हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस काजल आपका स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन का यूज़ हम कब और किस लिए करते हैं, आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं हम अपने टैली के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ से हम अपने फ़ीचर को इनेबल करेंगे। फ़ीचर को इनेबल करने से पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा कॉस्ट सेंटर के बारे में कि इस ऑप्शन का यूज़ हमें कब करना होता है। किसी ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जहाँ पर आपको बल्क में एक्सपेंस को मैनेज करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको इस ऑप्शन का यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपकी एक कोई शॉप है, हमारी एक कोई शॉप है, वहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, हमें उनकी सैलरी देनी होती है। उन एम्प्लॉय को सिर्फ हमें सैलरी देनी है, उनकी कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनानी है कि उनको एचआरए मिल रहा है, पीएफ उनका डिडक्ट हो रहा है। इस तरीके की हमें कोई भी रिपोर्ट रेडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी सैलरी देनी है। या फिर हम कोई एडवर्टीज़मेंट करवा रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक बैनर्स, पैम्पलेट, विजिटिंग कार्ड, इन सभी में हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। तो इस एक्सपेंस को हम अपने टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट सेंटर का। इसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक्सपेंस को अलग अलग हेड्स यानी कि डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम F11 की प्रेस करके फीचर में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एनेबल कॉस्ट सेंटर के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके फीचर में ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ये ऑप्शन हमें शो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इस शो मोर वाले ऑप्शन को अगर नो होगा, ऊपर ये वाला ऑप्शन अगर आपका नो रहता है तो आपको यस कर देना है। देन सेकंड ऑप्शन भी अगर फिर भी हमें शो नहीं होता तो हमें इस सेकंड वाले ऑप्शन को भी यस कर देना है। तो चलिए हम दोनों को यस कर लेते हैं। स्क्रीन थोड़ी हमारी बड़ी दिखती है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने एनेबल कॉस्ट सेंटर के फीचर में, इसको हम यस करेंगे। देन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे मास्टर के क्रिएट ऑप्शन में। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी नाम से एंड नेक्स्ट होगा हमारा कॉस्ट सेंटर के नाम से। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन तो हमें शो हो रहा है, बट कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें दोनों ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो पहले हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय सैलरी के नाम से, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। एंड नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मार्केटिंग के नाम से, एंटर करेंगे एक्सेप्ट कराने के लिए। इसके बाद एस्केप करके बैक जाएंगे और कॉस्ट सेंटर में जाके हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। कैटेगरी में हम सेलेक्ट कर लेंगे, पहले हम एम्प्लॉय के सेंटर क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय सैलरी क्रिएट करेंगे। अब जिन एम्प्लॉय को हमें सैलरी देना है उन सभी के नाम हमें यहाँ पर क्रिएट कर लेने हैं।
तो फर्स्ट हम बना लेंगे अमन के नाम से, इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। एंड नेक्स्ट हम बना लेंगे साहिल के नाम से, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। एंड एक और हम बनाएंगे रोहित के नाम से, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी मार्केटिंग को। अब मार्केटिंग में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं हम वो क्रिएट करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा हमारा बैनर, एंड सेकंड आएगा हमारा पैम्पलेट्स, एंड थर्ड बना लेंगे हम विजिटिंग कार्ड्स। एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, एस्केप करके बाहर आएंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन पे। आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। डेबिट में हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने सैलरी अकाउंट को। तो ओल्ड सी प्रेस करके हम बना लेंगे सैलरी अकाउंट के नाम से लेज़र। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, देन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। टोटल हम सैलरी में एक्सपेंस कर रहे हैं 60,000। एंड जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो कॉस्ट सेंटर का पॉपअप हमें शो हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉई सैलरी के नाम से, एंटर करेंगे। लेज़र सेलेक्ट करेंगे जो हमने क्लास बनाई है एक एक करके। फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे अमन को। अमन की सैलरी है 20,000। एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारा साहिल। साहिल की सैलरी है 25,000। एंड देन लास्ट है हमारा रोहित। रोहित की सैलरी है 15,000। एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रेडिट शो हो रहा है। क्रेडिट में हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश। अगर आप चाहें तो एक साथ सैलरी एंड मार्केटिंग दोनों एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम सैलरी वाले को करेंगे, इसके बाद हम दोनों को एक साथ करके देखेंगे। तो चलिए एंटर करके हम नीचे आ जाएंगे, नरेशन देंगे पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। एंटर करके वाउचर को एक्सेप्ट कराएंगे एंड डे बुक में जाएंगे। 2 बार डी प्रेस करेंगे तो डे बुक हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम अपने पेमेंट वाले वाउचर को ओपन करेंगे। देन ओल्ड पी प्रेस करके प्रिंट के लिए जाएंगे। प्रीव्यू को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे एंड ओल्ड जेड से जूम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल हमारा शो हो जाता है। टोटल हमने सैलरी में कितना एक्सपेंस किया और किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी। मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही होगी कि हो सकता है आपके बिल में ये एम्प्लॉय शो ना हो, ओनली टोटल सैलरी एक्सपेंस शो हो। मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी यही होगी। तो कैसे हम इसको शो कराएंगे, चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर का। तो हमें कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा शो सेंटर डिटेल। इस ऑप्शन को हमें यस रखना है। आप देख सकते हैं मेरे फीचर में ये ऑप्शन यस हो रखा। अगर नो होगा तो हम इसको यस कर लेंगे। देन कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। प्रीव्यू चेक करेंगे तो प्रीव्यू में हमें शो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम एस्केप करके बैक जाएंगे। एक बार फिर से हम अपने वाउचर को ओपन करेंगे और दोनों एक्सपेंस को एक साथ मैनेज करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने सैलरी अकाउंट को। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे 80,000 की। एंटर करेंगे एम्प्लॉई सैलरी एंड अमन की सैलरी हम दे देते हैं 20,000। एंड सेकंड आ जाएगा हमारा साहिल 25,000। एंटर करेंगे एंड देन लास्ट आएगा हमारा रोहित, इसकी सैलरी है 35,000। एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट शो हो रहा है।
तो हमें इसको डेबिट कर देना है। देन यहाँ पर हम सेकंड लेज़र सेलेक्ट करेंगे अपना मार्केटिंग का। तो Alt C प्रेस करके हम मार्केटिंग वाला लेज़र क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। देन Ctrl A प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसमें टोटल एक्सपेंस जाता है 40,000, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमें कॉस्ट कैटेगरी का पॉपअप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे मार्केटिंग को, एंड मार्केटिंग में हम कहाँ कहाँ पर कितना खर्च करते हैं वो भी हम सेलेक्ट करेंगे। बैनर को सेलेक्ट कर लेते हैं। बैनर में खर्च होते हैं हमारे 20,000। देन नेक्स्ट है हमारा पैम्पलेट्स का। पैम्पलेट्स में एक्सपेंस करते हैं हम 15,000। एंड लास्ट है हमारा विजिटिंग कार्ड्स। इसमें हम टोटल एक्सपेंस करते हैं 5,000 का। एंड इन तीनों का टोटल एक्सपेंस हो जाता है हमारा 40,000। देन एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रेडिट में हमारा कैश शो हो चुका है। देन एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। एंटर करके नीचे आएंगे, नरेशन देंगे। नरेशन में हम दे देते हैं पेमेंट्स फॉर सैलरीज एंड एडवर्टाइजमेंट, एंटर करेंगे वाउचर को एक्सेप्ट कराने के लिए। एंड एक बार हम फिर से जाएंगे डे बुक में, 2 बार डी प्रेस करेंगे तो डे बुक हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी सेकंड एंट्री को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों एक्सपेंसेस हमारे शो हो चुके हैं। Alt P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, प्रीव्यू को सेलेक्ट करेंगे, देन Alt Z से जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल में भी हमें दोनों चीज़ें क्लियरली शो हो रही है। इवन हमारा नरेशन भी शो हो चुका है। तो दोनों में टोटल एक्सपेंस हमारा 1,20,000 का होता है। आई होप आपको सिंगल एंट्री और कॉस्ट सेंटर में मल्टीपल एंट्रीज मैनेज करना क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।